राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक अध्ययन कर लिया था। एक्सरसाइज नंबर है 12.1 12.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप बराबर 48 सेंटीमीटर। इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? सूत्र क्या है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। और वर्ग का परिमाप कितना है? 48 सेंटीमीटर। तो इसके नीचे हम 48 सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि ये परिमाप दिया गया है। और बराबर 4 गुणा भुजा। भुजा की लंबाई याद करना है तो 4 को हमें इस तरफ पक्षांतर करना होगा। तो 48/4 बराबर भुजा। भुजा केवल इसी तरफ रह गया। 4 को हम इस तरफ पक्षांतर किए तो गुणा में था तो भाग में आ गया। 4 से भाग देते तो 12 चौको 48। तो भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर मिल गया। वर्ग की भुजा, आंसर नोट करेंगे। वर्ग की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। एक आयताकार बरामदे की लंबाई चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है एक बरामदे की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं, माना बरामदे की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब बरामदे की लंबाई बराबर 3x मीटर। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई को हमने x मान लिया और चौड़ाई में फिर 3 का गुणा कर दिया तो लंबाई मिल गई। फिर इसने कहा यदि इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप। लंबाई और चौड़ाई को मानकर हमने यहां पर नोट कर लिया है। माना बरामदे की चौड़ाई x मीटर थी तो लंबाई हो गई 3x मीटर। अब इस फार्मूले के आधार पर 2 ब्रैकेट लंबाई 3x और प्लस चौड़ाई x बराबर 48 मीटर। परिमाप इसका 48 मीटर दिया गया था। तो पहले तो हम इस ब्रैकेट के अंदर x समान राशियां हैं, इनको जोड़ दें तो ये हो गया 4x। तो 2 × 4x = 48। चाहते तो 2 को पक्षांतर भी कर सकते थे, लेकिन हमने इनको जोड़ दिया और 2 से अब गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8x बराबर 48। तो x बराबर 48/8। 8 से भाग देते 6 हो गया। तो x बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बरामदे की चौड़ाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। चलो मीटर में लिख देते हैं क्योंकि वहां मीटर में लिखा है। तो आंसर बरामदे की चौड़ाई
बरामदे की चौड़ाई बराबर 6 मीटर और लंबाई बराबर 3x है, तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गए। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है 8 भुजाओं वाले बहुभुज का परिमाप 53.6 सेंटीमीटर है। बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है अष्टभुज, सम अष्टभुज। 12 सम अष्टभुज का परिमाप, सम अष्टभुज का परिमाप बराबर दिया है 53.6 सेंटीमीटर। 53.6 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अष्टभुज का परिमाप क्या होगा? 8 गुणा भुजा बराबर अष्टभुज का परिमाप, अष्टभुज का परिमाप। समअष्टभुज का मतलब है जिसमें बराबर 8 भुजाएं हो और वो भी बराबर 8 भुजाएं हो और बराबर हो तो समअष्टभुज होगा। और परिमाप उसका इतना है 53.6 सेंटीमीटर। भुजा की माप ज्ञात करनी है तो भुजा तो इधर लिख देंगे और बराबर अष्टभुज का परिमाप कितना है 53.6 और 8 को इस तरफ लाएंगे, 8 इस तरफ लेफ्ट साइड में गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 8 से हम भाग दे देंगे। तो 8 से भाग दें, 8 छंग 48, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 48 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब दशमलव के नीचे संख्या उतारने जा रहे हैं इसलिए दशमलव लगा दें। 5 और 6 56 हो गया। 8 से भाग दें, 8 सते 56। अष्टभुज आंसर मिल गया। आंसर सम अष्टभुज, सम अष्टभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 6.7 सेंटीमीटर होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। एक वृत्त की परिधि 616 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन में है जो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर है 616 सेंटीमीटर। 616 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो 2 तो हमारे पास ऐसा ही है 2 पाई का मान है 22/7 और गुणा त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है तो इसको r लिख दिया और बराबर कितना 616 सेंटीमीटर। r ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो r बराबर हो जाएगा 616 और गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। Anshika Sharma from class 9th ICSE, please come on reception right now. 2 गुणा 22। अब 2 से पहले तो भाग दे दें या 11 से भी भागी जा सकता है। 11 दूनी 22 और 11 बचे 55 और 6 61, 11 छक्का 66 और 2 से काट दें तो ये 28 हो जाएगा और फिर 2 से काट देंगे तो 14 हो जाएगा। तो r बराबर त्रिज्या बराबर 14 गुणा 7 बराबर 94 98 सेंटीमीटर।
तो वृत्त की त्रिज्या मालूम हो गई 98 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14, एक तार आयत के रूप का है जिसकी लंबाई 18.7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 में है आयत की लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर। लंबाई और चौड़ाई दी गई। लंबाई है आयत की 18.7 सेंटीमीटर और 14.3 सेंटीमीटर। 18.7 सेंटीमीटर और 14.3 सेंटीमीटर। ये आयत एक तार से बनाया गया है। इसको वृत्ताकार रूप में लपेटा गया। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इस तार की लंबाई ज्ञात करें। तो तार की लंबाई बराबर, अब ध्यान दें, एक आयताकार ऐसे है, आयत ऐसे। इस आयत की लंबाई है 18.7 और 14.3 चौड़ाई है। तो इसका परिमाप क्या होगा? तार कहाँ से लगा होगा? इस जगह से लगाया गया, वो तार से इस तरीके से ऐसे। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो तार की लंबाई बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो गया। तो बराबर 2 ब्रैकेट 18.7 प्लस 14.3, तो बराबर 2 ब्रैकेट 7 3 10, 4 और 8 12 और 1 13 और 2 और 1 3, 33 सेंटीमीटर हो गए। तार 33 सेंटीमीटर लंबा है। यानी इसी तार को अब फोल्ड किया गया वृत्ताकार, ऐसे वृत्त के आकार का फोल्ड किया गया। तो तार की लंबाई यानी परिधि तो हमारे पास मिल गई है 33, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r बराबर वृत्त की परिधि। समझ रहे होंगे, जितना आयत का परिमाप आया है उतना ही तो तार था। तो तार को अब की बार वृत्ताकार फोल्ड किया गया है। तो वृत्ताकार फोल्ड करने पर उतना ही रहेगा 33 सेंटीमीटर ही। अब इससे हमको r ज्ञात करना है। तो r बराबर वृत्त की परिधि, यानी पहले वृत्त की परिधि है 33 और बटे 2 पाई को, इतने को हम पक्षांतर करके ले जाएंगे तो 2 पाई भाग में चला जाएगा, बराबर 33 और बटे 2 गुणा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। 22 बटे 7 लिखते, 7 ऊपर चला गया। तो 11 दूनी 22 और 11 तिहाई 33 बराबर 21 बटे 7 गुणा 3 21 हो गया और 2 दूनी 4, 21 बटे 4। भाग लेते हैं इसको तो दशमलव बदल जाए। 4 पंचे 20, कितना बच गया? 1, दशमलव लगाया 10 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी 5.25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एक तार आयत के रूप का है। नहीं, ये 15 नंबर ही था। 14 है। 15, एक पहिए की त्रिज्या 14.7 सेंटीमीटर है। 2310 मीटर दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर करेगा? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है 15, पहिए की त्रिज्या बराबर, पहिए की त्रिज्या है 14.7 सेंटीमीटर। 14.7
7 सेंटीमीटर। तब दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो चक्करों की संख्या डायरेक्ट अगर लिखें तो चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी, तो 2310 मीटर की दूरी आपको तय करनी है। या पहिया इतनी मीटर, हाँ सेंटीमीटर में था, तो इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। मीटर में चेंज करने का मतलब है सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, या यहाँ पर लिख दें 0.147 मीटर, तो मीटर में भी चेंज हो गया। अब चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी इतनी है मीटर में, और बटे परिधि, पहिए की परिधि, तो 2 पाई आर बराबर 23, 10 तो ऐसे लिख देंगे, और 2 तो ऐसे ही, और इंटू पाई का मान 22/7, तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर हो जाएगा। त्रिज्या है हमारी 0.147, इतने मीटर है। दशमलव हटाने के लिए 1 2 3 अंक के ऊपर दशमलव है, तो यहाँ 3 जीरो हम और लगा देंगे और दशमलव हटा देंगे। अब इतने को केवल सॉल्व करना है, तो ये हो सकता है 11 से कट रहा हो, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, एक बच गया, 11 एकम 11 और 0। अब 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यहाँ 1000 हो जाएगा। 7 से भाग दे दिया, 21 से भाग इसमें चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया, ठीक। और अब 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से तो 5 रह गया। अब बराबर यहाँ लिखे दे रहे हैं 5 गुणा बचा क्या है 1000, ये और बचा है, और बटे 2, ये वाला 2 बचा है, 2 से भाग दे दे तो यहाँ 500 हो जाए, और बराबर 500 गुणा 2 5 बराबर 25, इतने चक्कर पहिया करेगा। पहिया 2500 चक्कर इस दूरी को तय करने में लगाएगा। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।